Everyone, welcome to my YouTube channel Tech Dharma. Today we will discuss Excel for beginners competitive exam. Competitive exam is like SSC, bank and railway exam. तो एवरीवन जो है आज हम लोग एक्सेल टॉपिक पे स्टडी करेंगे, जानेंगे कि एक्सेल क्या होता है, कहाँ यूज होता है। अगर हम इसको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो यह बल्कि स्किल ही नहीं जानते हैं एक्सेल का डेफिनेशन, एक्सेल का परिभाषा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग डेटा कैलकुलेट करने, एनालाइज और प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। कॉलम और सेल में डेटा को व्यवस्थित करता है, चाहे अरेंज करता है। ओके, तो एवरीवन ये इस प्रकार का एक्सेल का डेफिनेशन हो गया। एक तरह से हम एक्सेल को क्या कह सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। एक्सेल का उपयोग जो है ऑफिस, कंपनी वर्क, स्कूल, कॉलेज, ज़्यादातर स्कूल कॉलेज में अटेंडेंस शीट हो गया, चाहे आपका फीस कलेक्शन का शीट हो गया, ये सब में यूज करते हैं ज़्यादातर। अकाउंटिंग, बिलिंग जैसे किसी शॉप का कुछ बिक रहा है या कुछ भी हो रहा है तो वहाँ पर जीएसटी बनाने के लिए हम एक्सेल का यूज करते हैं। एक प्रोफेशनल वहाँ पे यूज होता है। डेटा एनालिसिस, अगर हम बेसिक टू एडवांस एक्सेल सीख लेते हैं तो हम एक प्रोफेशनल जॉब के लिए भी प्रिपेयर हो सकते हैं, जो एक डेटा एनालिटिस्ट बन सकते हैं आईटी इंडस्ट्री में। अब आते हैं एसएससी, बैंकिंग, अदर एग्ज़ाम। आजकल जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी एक्सेल से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम अगर अच्छे से एक्सेल को प्रिपेयर करते हैं तो एसएससी, बैंकिंग, अदर एग्ज़ाम में भी एक्सेल को कर पाएंगे। अब देख लेते हैं एक्सेल के मेन पार्ट। अब एक्सेल को स्टार्ट करने से पहले हमको क्या आना चाहिए, उसके बारे में सबसे पहले क्या हमको रीड करना चाहिए तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमको वर्कबुक के बारे में पढ़ना चाहिए। जो वर्कबुक होता है वो एक्सेल फाइल को ही वर्कबुक कहते हैं। ओके, एग्जांपल जैसे यहाँ पर हमने एक फाइल का नेम लिया है और डॉट लगाया है XLSX, ये एक्सेल का एक्सटेंशन होता है। इससे हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये एक्सेल का फाइल है। डॉट के पहले कुछ भी नाम आप रख सकते हैं, डॉट के बाद जो है एक्सेल का एक तरह से एक्सटेंशन है। ओके, वर्कशीट देखते हैं। वर्कबुक के अंदर जो पेज होता है उसी को हम वर्कशीट या सीट कहते हैं। वर्कशीट या सीट देखते हैं। रो, कॉलम, सेल। तो यहाँ पे जो एक्सेल में रो होते हैं उनके जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं 1 2 3 नंबर से डिनोट होती हैं। जो कॉलम होता है जिसको हम हिंदी में स्तंभ भी बोलते हैं, वो कॉलम जो होता है वो वर्टिकल लाइन में डिफाइंड होते हैं। वर्टिकल लाइन में जो डिफाइंड होते हैं उनको ABC अल्फ़ाबेटिक जो अपना वर्ड है उसे डिनोट करते हैं। आते हैं सेल पे, तो सेल जो होता है कच होता है। ओके, सेल जो होता है रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि अगर हम सेल की बात करें तो यहाँ पर सेल का नेम को इस तरीके से डिनोट करते हैं, A1, B2, इसी तरीके से। तो जो पहले नेम होता है वो कॉलम का नेम होता है, जो बाद में नंबर दिखते हैं वो रो होते हैं। तो इस तरीके से सेल का नेम हम लोग। अब एक्सेल शॉर्ट की आते हैं। ये कीबोर्ड के शॉर्ट की हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट में यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे शॉर्ट की हो गया, इधर काम क्या करता है, ट्रिक क्या है इसकी। ठीक है, Ctrl+X अगर प्रेस करते हैं तो ये क्या काम करता है, कट का काम करता है। X मतलब शेप होता है। Ctrl+C क्या करता है, कॉपी करता है, और C मतलब कॉपी होते हैं। Ctrl+V ये कब काम करता है, जब आप कॉपी किसी डॉक्यूमेंट को किए हैं, किसी टेक्स्ट को किए हैं, तब ये जो है Ctrl+V प्रेस करते हैं, जहाँ पर भी आपको करना हो पेस्ट, तो वहाँ पर पेस्ट होते हैं।
Ctrl+Z, अगर आपसे कोई गलती हो गई हो, बैक जाना चाह रहे हैं फिर से डॉक्यूमेंट में, तो हम Ctrl+Z प्रेस करते हैं तो पीछे चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे। Ctrl+Y, अगर आप वापस जा चुके हैं, अगर अगेन आगे आना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड का Ctrl+Y अगर प्रेस करते हैं तो यस अगेन आ सकते हैं। एस्केप ESC, जो कीबोर्ड को लेफ़्ट साइड टॉप पे होते हैं, ये क्या करते हैं, कभी कभी हमारे डॉक्यूमेंट कट नहीं होते या कुछ भी नहीं होता, एस्केप अगर कर देते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, जिससे कि एग्जिट हो जाता है। इंटर का मतलब होता है नीचे जाना, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर किसी डॉक्यूमेंट में अगर आपको नीचे प्रेस करना है तो आप इंटर क्लिक करिए, फिर नीचे चले जाएंगे। टैब अगर आप क्लिक करते हैं तो ये टैब बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, राइट साइड शिफ्ट करते जाता है। Ctrl+A अगर प्रेस करते हैं, अगर किसी डॉक्यूमेंट को, आप डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट हो गया या कोई डॉक्यूमेंट हो गया, डेटा हो गया, अगर सेलेक्ट करना है एक ही बारी में तो Ctrl+A करेंगे तो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। Ctrl+N, अगर प्रेस करते हैं Ctrl+N तो क्या करता है, न्यू फाइल ओपन करता है। Ctrl+O, ये क्या करता है, ये कोई किसी भी फाइल अगर आप रखे हैं, अगर आप उस फाइल में अदर फाइल ओपन करना चाह रहे हैं तो Ctrl+O करिए, वो फाइल ओपन होगी उसमें से। Ctrl+S, इससे क्या करते हैं, हम लोग सेव करते हैं डॉक्यूमेंट या फाइल को, एस मतलब सेव। Ctrl+P, अगर आपको प्रिंट करना हो शॉर्ट की से तो Ctrl+P करिए, प्रेस करिए, आपका प्रिंट हो जाएगा।